एक क्षण भी मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। हे सर्वश्रेष्ठ, हे नारायण, आपकी लक्ष्मी आपसे दूर नहीं रह पाएगी। दूर तो मैं भी नहीं रह सकता आपसे महादेवी। अपना विष्णु रूप पाते ही मैंने आपकी रचना की थी, तो मैं आपसे दूर कैसे रह सकता हूं? भला पुष्प से सुगंध और सागर से लहर दूर रह सकती है? हमारे एकाकार होने का समय आ गया है देवी। जानती थी कि मानव कल्याण के लिए, अपने आप्त वचन की रक्षा के लिए मेरे दीनदयाल भगवान श्री विष्णु मेरे आंगन को अवश्य पावन करेंगे। और यही हुआ। वासुदेव ने मछली का रूप धारण करके अपना पहला अवतार लिया, किंतु दो समस्याएं थीं। पहली ये कि ब्रह्मा के परामर्श पर भगवान शिव ने धरती को जलमग्न करने का निर्णय कर लिया, और दूसरी ये कि ब्रह्मा पुत्र मनु ने मानव की रक्षा की ठान ली थी। मनु वृद्ध हो चुके थे, पर उनके मन में मानव कल्याण की रक्षा की इच्छा अब भी प्रबल थी। उन्होंने आमरण व्रत कर रखा था। उनकी पत्नी शत्रुपा को ब्रह्मा का आशीर्वाद था कि समय उनके यौवन को कभी प्रभावित नहीं करेगा। वो अब भी युवती थी, किंतु एक सती की भांति अपने पति की सेवा में तत्पर थी। आपकी संध्या तर्पण का समय हो गया है स्वामी। क्षमा कीजिए, मैंने आपका ध्यान तोड़ दिया। तोड़ने का कार्य तो तुमने कभी किया ही नहीं देवी। तुमने तो जब किया जोड़ने का ही कार्य किया। पहले मेरे जीवन में आकर मेरे बिखरे अस्तित्व को जोड़ा, फिर मुझे संतान देकर मेरे परिवार को जोड़ा, और अब मेरे तप में मेरा साथ देकर मेरी आत्मा को परमात्मा से जोड़ रही हो। कभी कभी सोचता हूं कि तुम्हें यहां साथ लाकर मैंने तुम पर बहुत बड़ा अन्याय किया। अन्याय तो आप ये कहकर कर रहे हैं कि आपने मुझ पर अन्याय किया। जीवन का ऐसा कौन सा सुख है जो मुझे आपसे नहीं मिला? ऐसा कौन सा ऐश्वर्य है जो आपके साथ रहकर मैं नहीं भोग पाई? मैं बहुत ही स्वार्थी कहलाती यदि मैं आपसे केवल सुख पाती रहती, आपके दुख और आपके कष्ट की भागीदार न बनती। पिता श्री ब्रह्मा ने हमको उत्पन्न करते समय भी तो यही कहा था कि हम दो शरीर किंतु एक प्राण है। आप वृक्ष हैं स्वामी, और मैं अमरलता। आपके सहारे के बिना तो मैं खड़ी भी नहीं रह सकती। तुमने जिस प्रकार सतीत्व के धर्म का पालन किया है,
उसी से प्रसन्न होकर पिता श्री ब्रह्मा ने तुमको वरदान दिया कि तुम सदैव वैसी की वैसी रहोगी जैसी पिता श्री ने तुम्हें उत्पन्न किया था। तुम्हारी आयु आती जाती ऋतुओं और बीते समय से कदापि प्रभावित नहीं होगी। आपके मुख पर आपकी तपस्या, आपके निश्चय और आपकी कल्याणकारी प्रवृत्ति का तेज है स्वामी। मानव जाति के कल्याण के लिए आप आमरण व्रत कर रहे हैं। मानव जाति को बचाने के लिए आप तपस्या कर रहे हैं स्वामी। तुम भी तो मेरी भांति केवल जल का सेवन कर रही हो देवी। तुमने ये व्रत क्यों रखा है? मैं अपने सुहाग की रक्षा के लिए व्रत कर रही हूं। अब उठिए, सूर्यास्त का समय हो गया है। ओम हिरण्यवर्णाम हरणीं सुवर्णरचितस्त्रज्जां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः। ठहरिए महाराज। तुम? क्या मैंने अभी तुम्हारी वाणी सुनी थी? हाँ महाराज, मैंने ही विनती की थी कि मुझे जल में न छोड़िए। किंतु क्यों? तुम तो जलचर हो। तुम्हारा तो जीवन ही जल के बिना संभव नहीं। ये सत्य है महाराज, परंतु जल में भी मेरा जीवन संभव नहीं। क्यों? क्या कष्ट है तुम्हें? आप जहाँ मुझे छोड़ने जा रहे हैं, वहाँ बड़ा मत्स्य और छोटी मत्स्य को दिगल जाता है। मैं वहाँ सुरक्षित नहीं रह पाऊंगा, मुझ पर दया करें। तो फिर तुम्हें कहाँ रखूं जहाँ तुम सुरक्षित रह सको? मुझे अपने कमंडल में रख लीजिए महाराज। आपके जल भरे कमंडल में मुझे कोई भय नहीं होगा। यदि तुम ऐसा समझते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। नहीं देवी नहीं, जल मत फेंकना। क्यों स्वामी? कमंडल में एक मत्स्य है, मैंने उससे जीवन रक्षा का वचन दिया है। ये तो छोटी सी मछली है। ये आपने बहुत अच्छा किया जो मुझे बता दिया, नहीं तो इसके प्राण चले जाते। आइए स्वामी, विश्राम करते हैं। हे दानवराज, आप हमें मुक्त कर दीजिए। आपने हमें छोड़ दिया तो भगवान विष्णु आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। मुझे तुम्हारे विष्णु की कृपा नहीं चाहिए। चुपचाप अपने स्थान पर बैठे रहो, नहीं तो कड़ा दंड दूंगा।
कौन है ये सुंदर बालक? इन्हें किसने बंदी बनाया है? हम भगवान विष्णु के आप्त वचन माता दानव हयग्रीव हमारा अपहरण करके हमें यहाँ ले आया है। छोड़ दो इन्हें। मुझे खेद है माता, मैं आपके आदेश का पालन नहीं कर सकता। क्यों? क्यों नहीं कर सकते मेरे आदेश का पालन? ये चारों दानवराज हयग्रीव के बंदी हैं और उनका आदेश है कि इन्हें ना छोड़ा जाए। माते, पुत्र, इन बेचारों को क्यों बंदी बनाकर रखा है? छोड़ दो इन्हें, मुक्ति दे दो इन सुंदर भोले भाले बालकों को। नहीं मां, ये नहीं हो सकता। ये भगवान विष्णु के आप्त वचन हैं, ज्ञान का भंडार है, बहुत महान है। जानता हूं मां, इसीलिए तो इनका अपहरण किया है। विष्णु ने इन्हें मानव कल्याण के लिए जन्म दिया है, दानव समाज को नीचा दिखाने के लिए रचा है इन्हें। परंतु पुत्र, तू क्या करेगा इनका? कुछ नहीं मां, बस इन्हें बंदी बनाकर रखूंगा। ज्ञान, बुद्धि और प्रकाश को तू बंदी बनाकर रखना चाहता है? मेरी मान, यदि तू इन्हें ले ही आया है तो इनसे कुछ ज्ञान सीख ले, बुद्धि प्राप्त कर ले, इनके प्रकाश से अपने जीवन में उजाला कर ले। मुझे इन वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं है मां। कैसे आवश्यकता होगी तुझे इन वस्तुओं की? तेरे मस्तिष्क में तो अज्ञान और अहंकार भरा हुआ है। कैसा अभागा है तू? तेरे घर में ज्ञान और बुद्धि के 4 दीपक हैं और तू अंधेरों में भटक रहा है। मां, तुम जब भी आती हो मेरे लिए अब शब्दों का ही उपहार लाती हो। कैसी माता हो तुम? कैसी माता हूं मैं? एक अभागन माता हूं। और कैसी माता हूं मैं? मैं ऐसी माता हूं जिसे उसकी संतान ने एक पल भी सुख नहीं दिया। तुम चाहती क्या हो मां? मैं चाहती हूं कि तू इन्हें मुक्त कर दे। नहीं करूंगा। तो फिर मैं ले जाऊंगी इन्हें अपने साथ। नहीं ले जाने दूंगा। मैं देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। मैं रोकूंगा इन्हें। देखती हूँ तू कैसे रोकता है। आओ बालकों। नहीं। हट जा तू मेरे बीच से। मां, तुम चली जाओ यहां से। नहीं जाऊंगी। क्या कर लेगा तू मेरा? नहीं मां, मैं कहता हूं चली जाओ यहां से। नहीं तो? नहीं तो क्या करेगा तू? मां, मुझे भय है कहीं मेरा हाथ ना उठ जाए और मैं तुम्हारा अपमान न कर बैठूं। हाथ उठाएगा तू मुझ पर? मेरा अपमान करेगा तू? अरे अभागे, अपमान तो मेरा उसी दिन हो गया था जिस दिन तूने मेरी कोख से जन्म लिया था। हे ईश्वर, ऐसे दुर्वचन सुनने से पहले मुझे इस संसार से उठा क्यों नहीं लिया? ऐसे पुत्र के होने से तो पुत्र का ना होना ही अच्छा था। अब तुमने यदि किसी से सहायता मांगी अथवा मांगने की चेष्टा की तो मैं तुम सबको नष्ट कर दूंगा। स्वामी, 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 आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है देवी। मैं आपकी ये दशा देखकर जान गया हूं कि आप अपने पुत्र हयग्रीव से मिलकर आ रही हैं। हाँ स्वामी, परंतु आज तो वो अयोग्यता की सारी सीमाएं पार कर गया। जो किसी सीमा को मानता ही ना हो उस पर यह दोष लगाना ही व्यर्थ है कि वो अयोग्यताओं की सारी सीमाएं पार कर गया।
फिर भी क्या किया है उसने? उसने भगवान विष्णु के आप्त वचन 4 वेदों को बंदी बनाकर रखा है। मैंने उन्हें मुक्त कराना चाहा तो उसने मुझ पर हाथ उठाने की धमकी दे डाली। मन में तो आया कि उसे शाप ही दे दूं। तो फिर दे दिया होता। शरीर का जो भाग सड़ जाए उसे काट कर फेंक देना ही उचित होता है। कैसे देती स्वामी? मैं मां हूं, भले एक कुपुत्र की मां सही, परंतु आज मुझे एक बात का ज्ञान अवश्य हुआ है कि कभी कभी मातृत्व भी लज्जा का कारण बन जाता है। आज पहली बार मैं बहुत लज्जित हूं कि मैं ऐसे पुत्र की मां हूं। मैं उसे अपनी कोख से जन्म देकर पछता रही हूं। पश्चाताप यदि भूल का मूल्य चुका सकता तो विश्वास करो, मैं आपके पश्चाताप के साथ अपना पश्चाताप भी जोड़ देता। परंतु जिस प्रकार वर्षा ऋतु बीत जाने पर बीज बोने से कोई लाभ नहीं, उसी प्रकार हमारा पश्चाताप करना भी व्यर्थ है। कैसी अभागन हूं मैं। जानती हूं हयग्रीव के इस दुष्कर्म का क्या परिणाम होगा, फिर भी कुछ नहीं कर सकती। कुछ नहीं। शांत हो जाइए। सब कुछ भगवान विष्णु पर छोड़ दीजिए। वो जो भी करेंगे उचित ही होगा, न्याय के अनुकूल होगा। शांत हो जाइए। महाराज, 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 महाराज। ये मुझे कौन पुकार रहा है? क्या हुआ स्वामी? मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे महाराज महाराज कहकर पुकार रहा हो। कौन था वो? मैंने पुकारा महाराज। अरे, ये पुकार तो कमंडल से आ रही है। हाँ देवी, ये मैं ही हूँ। मेरी रक्षा कीजिए। इस कमंडल में मेरा श्वास रुका जा रहा है। मुझे यहाँ से निकालिए महाराज। अरे, मत्स्य का आकार तो कमंडल के बराबर हो गया है। मुझे अनुमान नहीं था कि कोई जलचर एक ही रात्रि में इतना बड़ा हो जाता है। इस कमंडल में तो इसका श्वास घुट जाएगा। मैं इसे बाहर के जलाशय में छोड़ आता हूं। इसे वहां चैन मिल जाएगा। महाराज,